नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम न्यूमरोलॉजी के आधार पे वर्ष 2022 सभी के लिए कैसा जाएगा इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों न्यूमरोलॉजी भी बहुत ही एक अच्छा विज्ञान है, ज्योतिष का एक बहुत अच्छा अंग है, जिसके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि कोई वर्ष विशेष किस तरह का आपके लिए जाएगा। क्योंकि अंकों का एक अलग जादू होता है, एक अलग गणित होता है। अंकों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सफलता या असफलता में, और इसीलिए हमने ये सोचा कि अंकों के आधार पे भी आपके वर्ष का एनालिसिस आपके सामने लेके आना ज़रूरी है। तो जल्दी से ये एपिसोड शुरू करते हैं। और वर्ष 2022 जो है वो उसका टोटल अगर हम लें तो 2 + 0 + 2 + 2 यानी कि 6 होता है। तो उसका जो बेस नंबर है वो वर्ष 2022 का 6 है, और 6 नंबर जो होता है वो इन जनरल संबंधों का नंबर होता है। तो ये जो वर्ष है, ये वर्ष नई संभावनाओं का वर्ष है सभी के लिए। नए संबंध बनाने का, नए सोशल सर्किल बनाने का समय है, और इस समय पे सभी को कुछ 4 सलाहें मैं देना चाहता हूं। उसके बाद आपके इंडिविजुअल नंबर की बात करूंगा। सबसे पहली बात है कि ये 6 नंबर का वर्ष बता रहा है कि वर्तमान संबंधों को आप मजबूत करें। दूसरी बात ये बता रहा है कि अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं। वर्ष 2022 तभी आपके लिए सफल रहेगा। तीसरी बात ये कर रहा है कि स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करें, मतलब स्टेबल होने का प्रयास करें इस वर्ष आप। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक पर्टिकुलर दिशा में मेहनत करें। अगर ये इन 4 बातों को आप ध्यान रखते हैं तो वर्ष 2022 आपके लिए सफलता के रास्ते जरूर खोलेगा। अब आइए शुरू करते हैं। आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या है, पहले ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपनी जन्म तारीख और जन्म का महीना, उसके आधार पे अपना पर्सनल ईयर नंबर स्वयं निकालिए, और उसके बाद हमारा ये राशिफल यानी ये नंबर का जो हम आपको फल बताएंगे वो आप देखिएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 मई 2007 है। तो आपको 30 मई ये 2 चीजें लेना है, यानी जन्म की जो तारीख है और जन्म का महीना लेना है आपको। जन्म का वर्ष आपको नहीं लेना है। जन्म के वर्ष के बदले आपको वर्ष 2022 लेना है, ठीक है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो 30 मई में 30 का 3 + 0 यानी कि 3, मई का 5वां महीना यानी कि 5, तो हो गया 3 + 5, और 2022 का जैसे मैंने बताया 2 + 0 + 2 + 2 यानी 6। तो 3 + 5 + 6 इस तरह से हो गया टोटल 14, और 14 को अगर आप सिंगल नंबर में बदलेंगे तो हो गया 5। तो ये व्यक्ति जिसका जन्म तारीख 30 मई 2007 है, उसके लिए पर्सनल ईयर नंबर होगा 5। तो इस तरह से आप अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालेंगे, और जो भी आता है उसके आधार पे हम जो अब फल बता रहे हैं वो आप सुनते जाएंगे, और उसी तरह का ये वर्ष आपके लिए जाएगा। तो इसमें जो लोग जिनका पर्सनल ईयर नंबर 1 है, सबसे पहले उनकी बात करता हूं। यानी आपके जन्म की तारीख, जन्म का महीना और वर्ष 2022 का 6 आपने जोड़ा, तो जो भी नंबर आया अगर उसका टोटल 1 होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आए, मान लीजिए 1 है तो 1 ही होगा, 19 है तो 1 + 9 1 होगा, 28 है तो 2 + 8 1 होगा। इस तरह से जिसका भी 1 आता है वो सुने अपना पर्सनल ईयर नंबर 1 का क्या फल है। तो ये जो वर्ष है 1 वालों के लिए ये एक नई शुरुआत का वर्ष है।
1 से 9 नंबर तक का पिछला जो 9 वर्ष का समय है वो आप गुजार चुके हैं, और ये एक नई संभावनाओं का वर्ष आपके लिए शुरू हो रहा है। और अगले जो 9 साल हैं, ये एक साइकिल हम मान लें तो एक नया साइकिल आपका शुरू हो रहा है अगले 9 वर्षों का। तो ये जो वर्ष है ये आपको नए इनिशिएटिव लेने की तरफ प्रेरित करेगा, क्योंकि इस वर्ष एक नई जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं, और इस वर्ष इस नई जर्नी में आपको नए इनिशिएटिव्स लेने होंगे, जो कि आगे आपका जो लाइफ का पाथ है वो डिसाइड करेगा। पिछला वर्ष जो था वो वर्ष बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने का वर्ष था। पुराना सर्किल, पुराने फ्रेंड्स, पुराने प्रेम संबंध, उनको छोड़ने का वर्ष 2021 का वर्ष था। लेकिन ये अब नया वर्ष है, नए सर्किल बनाने का वर्ष है, और लाइफ में एक तरह के बैलेंस बनाने का वर्ष भी है। तो इस वर्ष आपको इनिशिएटिव लेने होंगे, एक पर्टिकुलर जीवन में जो दिशा आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आप इनिशिएटिव लें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। अब जिसका 2 नंबर है, यानी कि इसको हम बोलते हैं पर्सनल ईयर नंबर 2, जिसका आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और 2022 जोड़ने से जिसका 2 आता है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिछला वर्ष जो निकला वो वर्ष दिल से काम करने का था, लेकिन ये वर्ष जो है आपके लिए बैलेंस बनाने का है। इस वर्ष आपको अपने संबंधों में बैलेंस बनाना है, केयर करना है, आपको जो आपके संबंध हैं उनको केयर करना है, जो आपकी जॉब है उसको केयर करना है, जो भी आपके जीवन में पिछले वर्ष एक दिशा प्राप्त की है उसको केयर करके कंसोलिडेट करने का ये वर्ष है। ये वर्ष जो है दूसरों पे चढ़ के काम करने का वर्ष नहीं है, यानी ऐसा समय नहीं है जब आप दूसरों के ऊपर ओवर रूल करके आपने एक दिशा तय की। इस वर्ष आपको बैलेंस बनाना है, सबका ध्यान रखना है, सबको समय देना है, पेशेंस रखना है, रिलेशनशिप की फिक्र करना है, कार्यों की फिक्र करना है। तो ये वर्ष उस चीज़ के लिए है। जितना आप ध्यान रखेंगे संबंधों का, लोगों का, उतना ये वर्ष आपको सफलता दे करके जाएगा। अब जिनके लिए ये पर्सनल ईयर नंबर 3 है, यानी जन्म तारीख, जन्म का महीना और वर्ष 2022 का 6 नंबर, इसको जोड़ने से 3 नंबर अगर आता है, तो ये वर्ष जो है ये जीवन में पैटर्न बदलने का वर्ष है आपके लिए। इस वर्ष इतनी ज़्यादा चेंजेस आपके जीवन में आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस कंपेल करेंगे आपको परिवर्तन के लिए, ये वर्ष कंपेल करेगा। ऐसे परिवर्तन जो आप इनिशिएट ना करें, ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। पुरानी सारी चीज़ें आउटडेटेड हो जाएंगी और नई चीज़ें उसका स्थान ले लेंगी, और ये इतना तेज परिवर्तन होगा कि आप थोड़ा स्ट्रेस भी महसूस करेंगे और आप एक तरह का भय भी महसूस करेंगे। तो कुल मिला के ये परिवर्तन का वर्ष है, और वर्ष के अंत में आप अपने को एक बदला हुआ व्यक्ति पाएंगे, और ये परिवर्तन बहुत सारा ऐसा होगा जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। अब उनके लिए जिनके लिए पर्सनल ईयर नंबर 4 है, यानी कि जन्म तारीख, जन्म का महीना और वर्ष 2022 का 6 नंबर जोड़ने से जिनका 4 आता है, यानी कि 4 आए या 22 आए या 13 आए, जिसका टोटल 4 आता है, उनके लिए
ये वर्ष 2021 तो आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तनों का वर्ष था। ऐसे परिवर्तन जो चाहे अनचाहे हुए और जो अपनी रौ में आपको बहाते ले गए। लेकिन जो नंबर 4 का वर्ष है, यानी कि ये वर्ष 2022, ये नए रास्तों का वर्ष है, जिसमें आप अपनी इच्छा से ज़्यादा चलेंगे। वर्ष 2021 अपनी इच्छा से उसने चलाया आपको, लेकिन वर्ष 2022 में आप अपनी इच्छा से चलेंगे और मेहनत करने का ये वर्ष है आपके लिए। इस वर्ष आप मेहनत करिए, आराम की इच्छा मत रखिए, अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट कीजिए, क्योंकि अचानक पिछले वर्ष जो परिवर्तन हुए उससे असहज हुए आप, उसको थोड़ी सहजता को प्राप्त करने का वर्ष है। और अपना बेस्ट लोगों के सामने रखिए, और आपका बेस्ट लोगों के सामने जब आएगा तो लोग भी आपके प्रयासों में आपको मदद करेंगे। तो ये प्रयासों का वर्ष 2022 आपके लिए है और सफलता भी ये दिलाएगा। अब जिसके लिए ये पर्सनल ईयर नंबर 5 है, यानी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और वर्ष 2022 का टोटल जोड़ने से 5 आता है, उसके लिए ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ का वर्ष है 2022, और बहुत सारे बदलावों का भी वर्ष है। आपके बेसिक्स में बदलाव होंगे इस वर्ष, और इस वर्ष के बाद आप अंत में अपने आप को एक बदला हुआ व्यक्ति महसूस करेंगे। परिवर्तन इस वर्ष अवश्यम भावी है और ज़्यादा स्वतंत्रता आपको मिलेगी इस वर्ष। पुरानी सोच बदलेगी और पुराने बंधनों से निकलने का वर्ष है। विशेषकर जो लोग प्रेम संबंध में हैं, असंतुष्ट हैं, या विवाह के संबंध में असंतुष्ट हैं, उनके लिए परिवर्तन का वर्ष ये रह सकता है। इस वर्ष आपको ये आकलन करना चाहिए कि कौन सी वो बातें हैं जो आपको लिमिट कर रही हैं, कौन सी वो बातें हैं जो आपकी को एक तरह से रोक रही हैं आपको आगे बढ़ने से। तो उन बातों में परिवर्तन करने का ये वर्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, जिसमें आप ये सोचें, समझें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। इसके बाद 6 नंबर, जिनका पर्सनल ईयर नंबर 6 है, और ये मैच करता है इस वर्ष के नंबर से भी, जो कि 2022 यानी कि 6 है। तो ये वर्ष आपके लिए संबंध बनाने का वर्ष है, संबंधों को सम्मान देने का वर्ष है, और बदलाव इस वर्ष में स्लो होगा, लेकिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए ये वर्ष आपको प्रेरित करेगा। इस वर्ष का थीम आपके लिए वही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी लाइफ में लोग हैं उनको और अच्छे से आप समझें और बेहतर ढंग से संबंधें, पुराने संबंधों को फिर से बनाएं। जो पिछले वर्ष आपके थोड़े बिखर से गए थे व्यस्तता के कारण, परिवर्तन के कारण 2021 में, उनको आप फिर से बनाइए, बढ़ाइए, और नए लोगों से भी संबंध बनाइए, नए सर्किल बनाइए, क्योंकि ये जो नया सर्किल आपका बनेगा ये आपकी भविष्य में आपको काम देगा। अब जिनके लिए पर्सनल ईयर नंबर 7 है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और वर्ष 2022 का 6 नंबर, इसको जोड़ने से अगर आपका टोटल 7 आता है या 16 आता है या 25 आता है, इस तरह से टोटल अगर 7 होता है, तो ये बड़ा ही शांत वर्ष आपके लिए रहने वाला है। ये आउटवर्ड प्रोग्रेस का नहीं, इनवर्ड प्रोग्रेस का वर्ष है। इस वर्ष आपको शांति से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हम कहें, या शांत मन से अपनी बातों को फिर से टटोलने, रीएश्योर करने, कंसोलिडेट करने, रेस्ट लेने, रिलैक्सेशन करने का वर्ष है। ये पर्सनल ग्रोथ का वर्ष नहीं है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का वर्ष आपके लिए है। टेंजिबल बेनिफिट्स का वर्ष ये नहीं है, इनटेंजिबल बेनिफिट्स का है, यानी ऐसे फायदे जो
भौतिक रूप में आपको नज़र नहीं आते, लेकिन वो फ़ायदे होते हैं। जैसे सेहत का फ़ायदा, जैसे मन में संतोष का फ़ायदा, कॉन्फिडेंस बढ़ने का फ़ायदा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का फ़ायदा, उस तरह के फ़ायदे ये वर्ष आपको दिलाएगा। उसी के लिए प्रयास करें। इसके बाद जिनका पर्सनल ईयर नंबर 8 है, यानी कि महीना, तारीख और वर्ष 2022 का टोटल 6, इन तीनों को अगर जोड़ें तो अगर 8 आता है तो आपके लिए ये वर्ष पिछले वर्ष शांति के वर्ष के बाद ये अपने शक्ति प्रदर्शन का वर्ष है, क्योंकि आपने पिछले वर्ष यानी 2021 में कंसोलिडेट किया होगा, शांत अपने आप को रख के रीअश्योर किया होगा। तो ये वर्ष आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन का वर्ष है, और ये शक्ति प्रदर्शन स्वयं के लिए है। अपनी स्वयं की स्ट्रेंथ, अपने स्वयं के बेंचमार्क्स बनाइए, उनको अचीव करिए, और अचीव करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन स्वयं को करिए। अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय करिए, अपने अचीवमेंट्स को सराहिए और कॉन्फिडेंस गेन करिए। उस चीज़ के लिए ये वर्ष है, मेहनत करने का ये वर्ष है। मेहनत करिए और रिवार्ड पाइए। अब आखिरी नंबर 9 नंबर जिनका है, यानी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ दिस ईयर नंबर मीन्स 2022 का 6 नंबर और महीने और तारीख, इसको अगर आप जोड़ें तो 9 अगर आता है तो ये वर्ष अब आपके लिए 9 अंकों का जो एक साइकिल है उसमें उसका अंतिम नंबर है। तो अब ये छोड़ने का नंबर है आपके लिए। जो भी आपके संबंध हैं, जिस सर्किल में आप रह रहे हैं, उस सर्किल को, उस जीवन शैली को छोड़ने बदलने का ये वर्ष आ गया है। आप चाहें या न चाहें उसमें बदलाव अवश्यंभावी होगा, और जितना आप प्रयास करेंगे कि बदलाव ना हो, क्योंकि कहीं आप कंफर्टेबल जोन में हो सकते हैं, हो सकता है आप ना चाहें कि बदलाव हो, लेकिन फिर भी ये बदलाव कराने वाला वर्ष रहेगा, और बदलाव के बाद एक नई शुरुआत की दहलीज पे ये आपको छोड़ के जाएगा। तो इस वर्ष आप बदलाव के लिए तैयार रहिए, अटैचमेंट को कम करिए और चेंजेस को एक्सेप्ट करिए। तो दोस्तों, ये था पर्सनल ईयर नंबर के आधार पे आपका भविष्य फल। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।